कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युतं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी को नमस्कार। Hey Krishna, thank you Antaji, thank you so much. So हम कैंटो 2 चैप्टर 1 श्लोका 30 में प्रवेश कर रहे हैं। ये इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि विराट रूप में कैसे सब कुछ भगवान के अंदर ही है, और जैसे हम कुछ भी देखें तो भगवान का ही स्मरण करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन का फॉर्मूला है कि जब हम अष्टांग योग की बात बताई जा रही है कि कुछ भी देखिए तो भगवान के ही दर्शन करें। अब जैसे अब यहाँ पे 30 श्लोका में हम आते हैं। दौर अक्षिणी चक्षुर अभूत पतंगा पक्ष्माणि विष्णोर अहनि उभे च तद्भ्रू वृजम्ब परमेष्टि घृण्यम् आपोस्य तालुरस एव जीवा। दौर अक्षिणी चक्षुर अभूत पतंगा पक्ष्माणि विष्णोर अहनि उभे च तद्भ्रू वृजम्ब परमेष्टि घृण्यम् आपोस्य तालु रस एव जीवा. Anybody wants to do it or we move forward? माताजी मेरी सेवा है साथ में। Yes, Mataji. I have. घोरिक्षिणी चक्षुर्भूत पतंगा पक्ष्माणि विष्णुरहनि उभे च तब तद्भ्रुविजृंभ परमेष्टिधिष्णय मापो अस्य तालुरस एव जिह्वा। Nice, Mataji. Very, very nice. Thank you, Mataji. Who is doing the Hindi reading? Who has a Hindi reading service? Lata हरे Mataji. कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। बाहरी अंतरिक्ष उनकी आंखें के गड्ढे हैं तथा देखने की शक्ति के लिए सूर्य उनका नेत्र गोलक है। दिन तथा रात उनकी पलकें हैं और उनकी भृक्ति की गतियों में ब्रह्मा तथा अन्य महापुरुषों का निवास होता है। जल के अध्यक्ष वरुण उनके तालु, सभी वस्तुओं का रस या सार उनकी जीभ है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जिस भगवान की, जिस ब्रह्म की हम भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वो उनकी क्या क्या सामर्थ्य है, मतलब वो हम अनइमेजिनेबल है। तो दौर अक्षिणी, अक्षिणी मतलब आइस का, यहाँ पे आइस का दो मीनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे एक तो आइस का सॉकेट भी दे रहे हैं या आई बॉल भी बोल सकते हैं। तो दो दो जो कमेंट्रीज हैं उसमें दो दो मीनिंग्स हैं। तो दौर मतलब स्काई जो है, जो आकाश है, वो भगवान के आई का सॉकेट है। ठीक है। उसके अंदर जो विजन है, आई बॉल भी बोल सकते हैं, ये गड्ढा जो आई का सॉकेट है वो भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? स्काई है। और इसके अंदर जो विजन है वो क्या है? वो सूर्य है। चक्षुर मतलब आई का जो विजन है वो अभूत पतंगा मतलब वो सूर्य है। तभी कभी कभी देखते हैं ना कि भगवान की आंखें एक चंद्रमा एक सूर्य भी बनाते हैं। तो इस तरीके से भगवान का ये डिस्क्रिप्शन, विराट रूप का डिस्क्रिप्शन हो रहा है। आगे है पक्षमाणी विष्णुर अहनी, मतलब विष्णु की जो पक्षमाणी मतलब आई लैशेस जो हैं उससे वो झपकते हैं, पलके झपकते हैं तो उनकी दिन रात हो जाती है, मतलब दिन रात उनकी पलकों से। अभी हम कितनी बार पलक झपकते हैं? एक बार मतलब घंटे में हम कितनी बार पलक झपकते हैं? किसी को याद नहीं है और कोई याद रखना भी नहीं चाहता। अपनी भी नहीं याद रखना चाहता, किसी और की भी याद रखना नहीं चाहता। और थोड़ा सा पलक झपक के देखिए तो 2-5 बार पलक झपकी, जल्दी जल्दी झपकिए। कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ।
और भगवान जो है उनके पलक झपकने से दिन और रात हो जाती है। तो उस विराट स्वरूप की, उस भगवान की हम भक्ति में हैं। तो ये कोई बिल्कुल ऐसे आसान या कोइंसिडेंस नहीं, ओ बाय कोइंसिडेंस आई एम डूइंग दिस, नहीं, इट्स नॉट कोइंसिडेंस। वी हैव अर्नड द स्पेस टू बी हियर। हमने इस जगह को कमाया है। और हमने क्या प्राइस पे करा है? 84 लाख जन्मों का प्राइस हम पे करके यहाँ बैठने लायक बने हैं, यहाँ भगवान की बात सुनने लायक बने हैं। ठीक है, तो अब हमें यू टर्न नहीं लेना है। और बने रहने के लिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। जितना हम सिंसियर होंगे उतनी बातें हमारे अंदर ग्रहण होंगी, और उतनी बातों को हम, हमारी समझ आएगी, और उतनी बातों को हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो कहने का यह है कि जो भी कुछ देखें सब कुछ भगवान की ही अंदर है, और भगवान के ही द्वारा संचालित है। ही इज द अल्टीमेट कंट्रोलर। हम कुछ कंट्रोल नहीं, क्या याद रहा क्या भूल गए, हम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, सो पक्षमानी विष्णोर अहनी उभयच, उभयच मतलब कि दिन और रात भगवान की आय पलकों से हो रहे हैं। तद भ्रू, जो इनका जो विस्तार है, तो हम वापस एक बार देखते हैं कि दौर अक्षिणी चक्षुर अभूत पतंगा, मतलब अंतरिक्ष उनके नेत्र गोलक है, मतलब सॉकेट है। और सूर्य उनकी चक्षुर इंद्रिया, मतलब जो विजन है वो सूर्य है। पक्षमानी विष्णुर अहनी उभयच, मतलब जो पलके हैं भगवान विष्णु की, वो रात और दिन करते हैं। फिर तद भ्रू, उन विराट रूप का भ्रुकुटी की जो गति है वो ब्रह्मा जी का लोक है। मतलब कि वो जैसे हमने ऐसे, हमको कोई गुस्सा आया या हमको सरप्राइज हुए, तो हमने अपनी भ्रकटी चढ़ाई है ना, ऐसे एक भ्रकटी हमने चढ़ाई। ठीक है, हमारा इमोशन पता चल गया, पर क्या ही फर्क पड़ता है? या थोड़ा बहुत हल्का सा, अगर हमारी किसी पे बहुत धाक है तो जरा सा फर्क पड़ भी पाए जाए। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान ने भ्रकटी चढ़ाई और भ्रकटी हटाई, उससे ब्रह्मा और इंद्र जो है वो अपना स्थान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ऐसे करा, ब्रह्मा जी खत्म, अपना स्थान। उन्होंने ऐसे करा, उन इंद्र को स्थान मिला। एक्चुअली ये सब स्थान है, यू नो, दीज आर ऑल पोस्ट। तो कौन कब नियुक्त होता है इस तरीके से। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि से कोई एलिजिबल नहीं है ब्रह्मा की पोस्ट के लिए, तो विष्णु खुद भी ब्रह्मा की पोस्ट को सर्व करते हैं। ठीक है, तो एक भ्रकुटी से इतना कुछ हो जाता है। जब तक भगवान की अनुकूल दृष्टि से वो देखते हैं उतने समय तक ब्रह्मा रहते हैं। ठीक है, इस ये थोड़ा सा इनकंसीवेबल लग सकता है कि कैसे लगता है कि कैसे इसको इमेजिन करें। पर जो शास्त्र में लिखा है उसे हमें पढ़ना है, समझना है, और ये समझना है कि हमें इतना सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम तो डायरेक्ट भक्ति में हैं। ठीक है, हमें नहीं सोचना कि हम हमें कब तक जीना है, हम कब मरे, हम कैसे सांस छोड़े, हम कहाँ पर हो, हमें कुछ नहीं सोचना है। ये सब जो अष्टांग योग में जो योगी जन है, कि वो वाला पक्ष हो ना, उत्तरायण में हो सूर्य, ये वाला समय हो, रात्रि का समय ना हो, सुबह का समय हो, ये हो वो, ये सब कौन सोचते हैं? ये अष्टांग योग में जो रहते हैं वो सोचते हैं। भक्तों को, वो जो सदा सततम कीर्तनम में रहते हैं, उनको ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। दे डोंट हैव टू एवर थिंक ऑफ ऑल ऑफ दिस। दे आर ऑलवेज इन कृष्णा's सर्विस, अंडर हिज शेल्टर। तो उनको कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, इतना आसान है। फिर है आपो स्य तालु रस एव जीवा। रस मतलब टेस्ट। ठीक है, टेस्ट है। तो भी जो भी हम जिह्वा से टेस्ट करते हैं, तो वो जो टेस्ट आ रहा है वो लॉर्ड हिमसेल्फ है। तो जो भी हमको रस आ रहा है जिस भी चीज का, वो भगवान खुद, तो भगवान का मेडिटेट करना है, भगवान का हमें स्मरण करना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस विराट पुरुष का जो तालु है, लिखा है ना आपो स्य तालु। जो तालु, तालु मतलब क्या था? माउथ का जो ऊपर वाला पोर्शन तालु होता है ना, तालु। तो तालु कौन है? वरुण देवता। वरुण देवता मतलब जल के जो देवता हैं, वो तालु हैं भगवान के। और जो हमें जो टेस्ट आ रहा है, जिह्वा में जो हमें रस आ रहा है, वो भगवान स्वयं है। ठीक है, तो ये है। इसमें बहुत ज्यादा समझने की नई बात है, इतना ही समझेंगे, बिकॉज ये सारा रेपिटेशन पे आएगा अगले कैंटोस में भी। ठीक है, अब हम जाते हैं 31 श्लोका में। छंदास्य छंदास्य अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति, द्रष्टां यमः स्नेकलाद्वजानि, हासो जनोन्मादा करी च माया, दुरंत सर्गो यद अपाग मोक्षा। छंदासे अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति,
दृष्टांत यमः स्नेह कला दुजानी, हासौ जनोन्माद करी च माया, दुरंत सर्गो यद अपाक मोक्षा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण देवी। छंदासि छंदासि अनन्तस्य शिरः गृह्णति, दृष्टायमः स्नेहकला द्विजानी हास जन उन्माद करी जय माया दुरंत सर्ग अपांग मोक्ष। ओके, वेरी नाइस माता जी। वे कहते हैं कि वैदिक स्त्रोत श्री भगवान के मस्तक हैं और मृत्यु के देवता तथा प्राणियों पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्ति है और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी हंसी है। यह भौतिक सृष्टि रूपी महासागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन है। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू माता जी। छंदास से अनंत से शिरो गृणंति। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जितने भी वैदिक छंद हैं वो अनंत भगवान के शिरो गृणंति, मतलब कि जो मस्तक, मतलब पहले मस्तक को पहले क्या कहा गया था? सत्यलोक, कि ब्रह्मलोक, जो भगवान का जो मस्तक है वो सत्यलोक है, वो ब्रह्मलोक है। अभी कहा क्या कहा जा रहा है कि जो वैदिक छंद है वो भगवान के ब्रह्मरंध्र है, मतलब यहाँ की जो जगह होती है ना, ये एक्चुअली ब्रह्मरंध्र कहलाती है। ये क्या जगह होती है? ये वैसे तो बंद होती है, पर जब योगी पुरुष, बहुत एग्जॉल्टेड योगी पुरुष जो है, जब वो अपने शरीर को त्यागते हैं, जब वो फिजिकल बॉडी को छोड़ते हैं, तो ये जो ब्रह्मरंध्र है ये फट जाता है और यहाँ से जो प्राण है वो निकल जाता है। ठीक है, ये जो योगीजन है ये उनकी ऐसी कला है। तो कह रहे हैं कि जितने भी जो वैदिक छंद हैं वो भगवान के ब्रह्मरंध्र हैं। ठीक है, वैदिक स्तोत्र जो है वो भगवान के ब्रह्मरंध्र है, मतलब ब्रह्म छिद्र हैं। ये वाला इसकी बात हो रही है। ठीक है, दृष्टान यमा स्नेह कला दुजानी। अब दृष्टान मतलब जो दाढ़े हैं, वो दाढ़े क्या है? यमराज को दाढ़े कहा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि जैसे यमराज पनिश करते हैं ना, वैसे दाढ़ों से चबाए जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी जो गलती है, जो भी कुछ है, उसका जो पाप मिलता है, जो यमराज जो पाप देते हैं, तो भगवान की वो दाढ़े हैं कि उससे वो चबाए जाते हैं। फिर उसी लाइन में कह जाए स्नेह कला दुजानी। द्विजानी, द्विजानी मतलब क्या होता है? द्विजानी मतलब ये आगे वाले जो दांतों की जो पंक्ति होती है उसको द्विजानी कहते हैं। द्विजानी क्यों? बिकॉज 2 टाइम्स आते हैं ना, इसलिए तो उसको द्विजानी कहते हैं। तो आगे की दांतों की जो पंक्ति है वो क्या है? वो क्या है? भगवान की स्नेह कला है, मतलब प्यार करने की, स्नेह करने की जो कला है। तो हम एक्चुअली में जो दांत है ना, उससे हम कोई भी चीज को बाइट करते हैं, ग्रहण करते हैं। राइट, इससे हम बाइट करते हैं, ग्रहण कर, पीछे से चबाते हैं। यहाँ से जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे अखरोट वगैरह पीछे से चबाए जाते हैं, जो सॉफ्ट जो होता है आगे से हम काटते हैं। तो आगे वाले दांतों से हम ग्रहण करते हैं। तो हमारे इस संसार में जो भी मतलब स्नेह करने, हमारा जो भी स्नेह है किसी के प्रति, अपने देह के प्रति, अपने संतान के प्रति, परिवार के प्रति, जो भी स्नेह है वो भगवान का आगे की दांतों की पंक्ति है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दुरंत सर्गो यद अपाग मोक्षा। दुरंत मतलब जिसको कि पार पाना बहुत कठिन है। किसको पार पाना बहुत कठिन है? सर्गो, ये जो भौतिक सृष्टि है, इसको समझ पाना, इससे छुटकारा पाना, इससे निकल पाना बहुत मुश्किल है। किसी न किसी बहाने हम आते ही रहते हैं, बहुत मुश्किल है इसको पार पाना। तो दुरंत सर्गो मतलब वो भौतिक सृष्टि जिसको पार पाना बहुत ज्यादा कठिन है, वो सृष्टि की बात हो रही। यद अपाक मोक्षा, तो वो भगवान के चितवन का विक्षेप है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो भगवान की जो आंखें हैं, उनकी जो साइड ग्लांसेस है, भगवान इतनी सी ग्लांस से जब दृष्टिपात करते हैं तो ही इस सृष्टि का सृजन हो जाता है। इज दैट ओके? ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि कैसे भगवान को आप हर जगह आपको याद रखना है। किसी का प्यार देख रहे हो तो वो प्यार भी उसके द्वारा आपको भगवान की याद दिलाए। ठीक है, कि आप प्यार ग्रहण कर पा रहे हो, ये भी एक स्नेह की कला है जो भगवान से ही उद्भूत है, भगवान से ही आ रही है। तो सामने वाले दांत स्नेह का बता रहे हैं, प्रतीक हैं। जो पीछे वाले जो दांत हैं, जो वो यम का दंड का प्रतीक है। ठीक है,
यानी कि मतलब एक्चुअली में माया जो है, ओके, एक आगे वाले इसमें आता है शायद से। तो हम एक बार वापस से कहते, छंदा दास से अनंत से शिरो ग्रंथि। वो जो वैदिक छंद है वो अनंत भगवान के ब्रह्मनाद है, ठीक है। दृष्टा यमा स्नेह कला द्विजानी, यानी कि उनकी दाढ़ यम है, उनके जो दांत हैं वो स्नेह की कला है, स्नेह की कला है, ठीक है। हासो, ये रह गया था, हासो जनोन्माद करी चमाया, ये वाली लाइन रह गई थी कि जनोन्माद, कि जो लोग माया में फंस कर पागल हो रहे हैं, जो जन माया से पागल हो रहे हैं, वो माया जो है वो इस विराट रूप की मुस्कान है, विराट रूप की मुस्कान माया है। और ये माया सभी जो जन हैं, सभी जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, उनको पागल कर रही है, ये माया भ्रम में डाल रही है। ये माया जो है वो जीव को देहात्म बुद्धि से उठने का मौका ही नहीं दे रही है। जो माया जो है वो जीव को यही पहचान बता रही है कि तुम शरीर हो, और तुम्हें इस शरीर से संबंधित जो रिश्ते हैं उन्हीं के लिए ही अपने जीवन को झोंक देना है पूरा। यही परिवार तुम्हारा है, इसी के लिए तुम्हें मर मिटना है। और इस शरीर से तुम्हारा जो जो भी अटैचमेंट है, ये शरीर से तुम किसी के सीईओ हो, तुम कहीं के फैक्ट्री चलाते हो, ये परिवार तुम्हारा है, समाज तुम्हारा है, देश तुम्हारा है। इस शरीर को तुम्हें संभालना है, इसे तुम्हें फिट रखना है, यही तुम्हारा सब कुछ करेगा। ये कौन बताया जा रहा है? इसी को तुम्हें सुंदर रखना है, सजा के रखना है, इसी से तुम्हें सारा भोग करना है। शरीर में जो इंद्रियां, उसी के थ्रू तुमको सब भोग करना है। ये सब कुछ तुम्हारे ही लिए तो है, तुम्हें मेहनत करनी है अपने परिवार के लिए, अपने अपनों के लिए, और इसी तरीके से तुम्हें मर जाना है। ये कौन बताया जा रहा है? ये माया ही हमें भ्रमित करे जा रही है कि तुम शरीर ही हो, आगे मत देखो, आत्मा तक मत जाओ, तुम शरीर में ही अटक जाओ। और वो हम भी हर दिन अपनों की मृत्यु देखते हैं, पर हम इतने मोहित हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि किसी भी पल ये हमारी मृत्यु का भी समय हो सकता है। वो माया हमें सोचने ही नहीं देती है। वो यही कहती है लेस एंजॉय, आज का ही दिन है हमारे एंजॉयमेंट का। तो जो व्यक्ति माया से उन्मादित है, वो भगवान की मुस्कुराहट, ये भगवान की भीनी सी एक मुस्कुराहट है ये माया, ठीक है। और आंखों के कोने से भगवान सृष्टि की शुरुआत करते हैं, और फिर ये इसकी लगाम और किसी और को दे देते हैं। और हम सोचते हैं कि हमें ही चलाना है सब कुछ, हम ही सारे कंट्रोलर हैं, बिना हमारे तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस जगत में जो क्या सोचने का है कि जो भी कुछ है उसको हमको भगवान से ही अटैच करना है। इस जगत में आपको जो भी स्नेह दिख रहा है वो भी भगवान का ही स्नेह है, उस व्यक्ति के द्वारा आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। तो माया से बहुत अलर्ट रहना है कि क्योंकि जो माया से मोहित रहेगा वो पाप करेगा, और जो पाप करेगा वो भगवान के इस विराट रूप के दाढ़ों से चबाया जाएगा, ओके। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो भगवान को तत्व से, ऐसे इमोशन से नहीं, तत्व से जानने का प्रयास करता है। और जो जानने का प्रयास करता है वो ऑटोमेटिकली शरणागत हो जाता है। इज इट ओके? वी विल पॉज हियर। ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि क्या हो रहा है, ये क्या, पर विराट स्वरूप है ही ऐसा। तो भक्तजन बहुत ही जो सुंदर सा द्विभुजा स्वरूप है उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है। सो हरे कृष्णा, वी विल स्टॉप हियर। श्री प्रभुपाद की जय। माता जी इसके जो फोर्थ लाइन है, नीचे से जो फोर्थ लाइन है, जो कि जो लोग श्री भगवान के ऐसे आकर्षक चितवन से मोहित होते हैं, उन्हें पापियों के नियंत्रक यमराज के नियंत्रण में रख दिया जाता है।
हाँ जो माया से मोहित है, मतलब जो मुस्कुराहट मतलब माया है ये। तो जो भगवान की माया से कि ओ लेट्स एंजॉय, ये सब मेरे लिए है, मैं तो शरीर हूँ, ये सब मेरा परिवार, मेरे बच्चे, इसी के लिए करना, मर जाना इसी, जो इन चीजों से लेट्स एंजॉय, कल किसने देखा है, ये ना माया है, ये माया जो हमें भ्रमित करी है। तो जो माया से भ्रमित है वो ही पाप कर रहा है। जो भक्त है वो सोचेगा पाप हो गया तो गिल्टी फील करेगा, पर जो मोहित है उसको तो गिल्ट होगा ही नहीं। उसका जो परम धर्म है लेट्स एंजॉय, बस ये है। तो जो माया से मोहित है वो पाप कर रहा है, जो पाप कर रहा है वो दांतों से चबाया जा रहा है। परंतु जो इंटेलिजेंट है वो क्या कर रहा है, वो भगवान को तत्व से जानने का प्रयास कर रहा है, ओनली एफर्ट, प्रयास कर रहा है, राइट इंटेंशन से, राइट सरेंडर से, ट्रू हार्ट से वो प्रयास कर रहा है। और जो प्रयास कर रहा है वो ही शरणागत है। और पूरा भगवत गीता का सार शरणागत है, सरेंडर, सरेंडर। शुरू भी इसी से, हम बचपन में शुरू भी मत्था टेको, सरेंडर, भगवत गीता सरेंडर, श्रीमद् भागवतम प्रेम से सरेंडर। जब हम सुनते हैं तो प्रेम होता है, प्रेम में शरणागति है। इज दैट ओके माता जी? जी माता जी, मैंने सोचा था कि हम तो रोज ही कहते हैं कि वो कृष्णा कितने सुंदर लग रहे हैं, तो हम पाप के उसमें चले गए क्या, मैं ये सोच रही थी, पर ये इस तरह से है। जी। हम्म। वो माया का प्रतीक है कि माया में जो मोहित है वो पाप कर रहा है। सुंदर तो भगवान है ही, वो भक्त के लिए सुंदर है। जो ये विराट रूप देख रहा है वो तो बेचारा डरा हुआ है, बहुत चुक्का हो गया है। ऐसे तो दिख, अर्जुन को भी स्पेशल आईज दी गई थी ये रूप देखने के लिए, और उसके बाद अर्जुन क्या बहुत खुश था, डर गया, बहुत रो रहा था, बोल रहा था कि नहीं, कम बैक टू योर, जो आप हमारा जो जो रिश्ता था उसमें वापस आ जाओ, जो आप इतने सुंदर रूप में थे, सखा रूप में थे, उसमें वापस आ जाओ, ये नहीं देखना। जी माता जी, कहीं तो हमने ना बड़े स्क्रीन पे ये देखा था पूरा, तो हम्म। वो मतलब ऐसे नौजिया हो गया और ऐसा वर्टाइगो हो गया पूरा पिक्चर वो देख के ना, कि जी घबरा जाता है एकदम। ये सिर्फ उनको सब उनके उसमें जा रहे हैं, पूरा ब्लड गिर रहा है, वो बड़ा विभत्स सा दृश्य है। मतलब जैसे होते हैं ना, सही लगे। प्रेम तो करना है, चाहे तुम डर के करो, चाहे तुम कैसे भय बिन होए ना प्रीति, मतलब किसी भी तरह से भगवान कह रहे तुम बस मेरे पास आ जाओ, मुझसे प्रेम कर लो तुम बस, ऐसे। पर ठीक है, ये थैंक कितने कितना विरोधाभास सा होता है ना माता जी, कि बिल्कुल। मतलब कृष्ण कह रहे हैं मुझसे प्रेम कर लो, है ना, पर मेरे शरीर से में मत अटको, है ना, नहीं, ये मेरा हुआ। नहीं, उनके आत्मा से प्रेम कर लो, है ना, कि उनके शरीर में तो मत अटको, यही हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही माता जी, यही हुआ, हरे बिल्कुल। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अ, ये जो हमने विराट रूप का आपने पिक्चर कल दिया था, तो हाँ उससे भी अलग गोलोक है, गोलोक वृंदावन। यहाँ से तो ब्रह्मलोक से नरक तक हाँ, पिक्चर, यस माता जी, यस माता जी, तो एब्सोल्युटली, गोलोक वृंदावन इससे यस, यस माता जी, करेक्ट। और हम उनके अंदर है और भगवान गोलोक में है। हाँ हाँ, यस माता जी, यस माता जी। वो अपने धाम से तो हटते ही नहीं है, ये सब तो लीलाएं उनके करते रहते हैं, ये सब वो अपने धाम से नहीं हटते। मतलब वो तो ऐसे सर्वव्यापी है माता जी, गोलोक सब में। जगह है। हाँ तो जैसे अब, जैसे माता जी, जैसे अब हमारे अंदर आत्मा चेतना हाँ। है, जैसे अगर हमारी बॉडी में चेतना है तो वो चेतना इतनी सी है, इधर इधर कहीं है, तो वो उस चेतना से हाथ भी चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भगवान तो उनकी एनर्जी से ये सब कुछ चल रहा है। इसको अगर ऐसे मेडिटेट करें ना तो ये एकदम हमको बिविल्डर कर सकता, कर देता है। कल मैं दिन भर इसी में थी, इस पिक्चर में ही थी, तो सादा जी, वेरी नाइस। जाने आप कितना मेडिटेट कर पा सकते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा सादा जी, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। माता जी की लर्निंग माता जी, तारा माता जी की लर्निंग है माता जी। सॉरी माता जी, आई फेल्ट दैट वी डोंट हैव द की। यस तारा माता जी, थैंक यू माता जी फॉर रिमाइंडिंग क्विकली माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। भगवान का विराट रूप तो अनंत और असीम तो है ही, पर सब कुछ ईश्वर से उद्भूत है और उन्हीं में समा जाता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करता है और वही शरणागत है। हरे हम्म। कृष्णा।
तो आप दंडवत प्रणाम। सोच लीजिए कि आप लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि भगवान को तत्व से जानने का प्रयास करने के लिए रोज एकत्रित होते हैं। सो इट्स एंड आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आप हैं तो actually हम मेरी भी सर्विस हो जाती है। क्योंकि अगर आप ही ना हो या एंथुजियास्टिक ना हो या बिल्कुल आपको आपको ऐसा नहीं, बिल्कुल बोरिंग लगे हर कुछ, बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट है। ये आसान नहीं है, भागवतम समझना आसान नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर ऐसा आप अपना बोरियत दिखा, कैसे संभव होगा ना। थैंक यू सो मच एंड आई एम ऑल्सो वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज जो इतना सुंदर तिलक लगाते हैं। मैं आज ही देख रही थी, बहुत लगा रहे हैं, पर मैं देख रही थी जैसे मीना माता जी का तिलक बहुत अच्छा दिख रहा था। आई जस्ट पुट इट ऑन। माता जी का बहुत सुंदर तिलक है। वंदना माता जी मैं देखती हूँ बहुत सुंदर लगाते हैं। मैं बहुत सारों का तिलक, सुनीता माता जी बहुत, आशा माता जी बहुत सुंदर है, योगिता आप लोग, अर्चना माता जी बहुत सुंदर तिलक है, श्वेता माता जी आप लोग बहुत सुंदर तिलक लगा रहे हैं, बहुत सुंदर लगा रहे हैं। एंड मीतू माता जी बहुत सुंदर लगे। एक दिन माता जी को मैं देखा था, वो शायद मोल से लगाया था तो टेढ़ा हो गया था। माता जी आप तो अपना हाथ से भी लगा सकती हैं, बस आपने ऐसे ऐसे करा और ऐसे 3 बार 4 बार ऐसे करा और फिर दूसरी उंगली से उसको क्लियर कर दिया एंड देन तुलसी दल बनाया। और जब आप कह रहे हैं ओम केशवाय नमः, आपको बोलना जरूरी है। प्लीज प्लीज बोलिए ओम केशवाय नमः, ओम केशव, आप बोलिए यहाँ पे ओम केशवाय नमः, ठीक है। और यहाँ पे लिपि लगाइए, यहाँ बोलिए ओम गोविंदाय नमः। वैसे 12 जगह लगते हैं, 12 जगह तिलक लगाते हैं, पर एटलीस्ट आप 2 जगह लगाइए, ओम केशवाय नमः, ओम यहाँ पे क्या बोलेंगे गोविंदाय नमः। जरूर लगाइए, जरूर लगाइए प्लीज। तभी आपका जो भी आप करें सर्विस वो 100% है, ठीक है। प्लीज जरूर लगाइए तिलक। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। सो वेर आर वी? लेट्स मूव माता ऑन। हाँ, जी माता जी, हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिजभूमि वृंदावन धाम चंद्र उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुच एव च पतित नाम पावने भयो वैष्णवो नमो नमः। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. आज किसी का स्पेशल डे तो नहीं है 1 अप्रैल को? ठीक है। Thank you so much. Okay. माता जी, स्पेशल डे तो नहीं है, बट आई एम ट्रैवलिंग टू लखनऊ एंड डे आफ्टर आई हैव फ्लाइट बैक टू बहरीन। तो 3rd को आई एम फ्लाइंग बैक अर्ली मॉर्निंग। Very nice. Where are you at the moment, Mataji? माता जी, आई एम इन गाजियाबाद, माय ब्रदर्स प्लेस। I know, I know. So I'm going on 3rd. Just pray everything falls in place there. Thank you, Mataji. Let's all pray for the mercy of Krishna so माता that जी आपके लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हुआ ना कि सबसे मिल लिए। हाँ माता जी, ये तो है। Indiana is always good when you are outside. Absolutely, absolutely, undoubtedly. Thank you, माता जी। unplanned and कोई जब हमारा कोई लिस्ट भी नहीं होती कि ये सारे टू डू लिस्ट भी नहीं होती है तो वो बहुत जी। So let's all join our hands and pray that Vinny Mataji can have a safe and smooth travel back home. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. Thank you, माता जी। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। Thank you so much.